नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर लागू हो गया हो, लेकिन इसी बीच हरियाणा प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और खबर यह है कि हरियाणा में जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने ऐलान कर दिया था कि कोई भी विदेशी घुसपैठिया नहीं मिलना चाहिए, तो वो अभियान अब भी लगातार जारी है। यानी कि भारत से ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से भगाने का काम, देश से निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। और इस मामले में हरियाणा प्रदेश भी पीछे नहीं है। हरियाणा प्रदेश में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद भी ये जो धरपकड़ है वो लगातार जारी है। और हरियाणा पुलिस जो महकमा है वो सक्रिय नजर आ रहा है और लगातार विदेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रहा है। और विदेशी कैंप दिल्ली में भेजने के बाद उनको उनके देश में डिपोर्ट करने का काम लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है, जिसमें उन्होंने हिसार जिले में 39 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ लिया है। यानी कि 39 बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बिना किसी भी सरकारी कागजात के, बिना भारतीय नागरिकता के यहां पर रह रहे थे, उनको पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया और पूछताछ भी की गई है। और खास बात यह है कि इन 39 घुसपैठियों के पास में किसी के पास भी कोई सरकारी और वैध कागजात नहीं मिला। हालांकि अनेक जगह ऐसे घुसपैठिए भी हैं जो हरियाणा प्रदेश में दूसरे देश से आकर घुसे हुए हैं और उन्होंने सरकारी कागज, जाली डॉक्यूमेंट भी, यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनवा रखे हैं। पिछले दिनों भी ऐसे ही कुछ घुसपैठिए पकड़े गए थे जिनके पास फर्जी आधार कार्ड वगैरह पाए गए थे। तो ऐसे में इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हुए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले हांसी हलके के अंदर तोसाम रोड के ऊपर ये जो 39 बांग्लादेशी हैं वो एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम कर रहे हैं। ये सभी गैर कानूनी तरीके से हिसार के हांसी में रह रहे थे। पकड़े गए लोगों में कुल 14 पुरुष, 11 महिलाएं और 14 बच्चे हैं। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए या फिर यूं कहें कि रोहिंग्या हांसी के अंदर हिसार जिले में घुसे हुए हैं गैर कानूनी तरीके से और ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम भी कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि ईंट भट्ठे के संचालक भी इस तरीके के लोगों को, घुसपैठियों को पनाह दे देते हैं। लालच में आकर उनको कम दिहाड़ी मजदूरी में काम पर रख लेते हैं ताकि उनको मुनाफा हो सके, फायदा हो सके। बिना उनकी पहचान के वो उनके लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए काफी घाटे का सौदा साबित होता है, नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि इसी तरीके के लोग क्राइम को भी बढ़ावा देते हैं। कई बड़े क्राइम के अंदर भी इन लोगों के हाथ पाए जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जहां भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह फैसला लिया था कि कोई भी विदेशी घुसपैठिया, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, विशेष तौर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्य से हजारों की संख्या में इस तरीके के घुसपैठियों को देश से बाहर किया गया है, निकाला गया है। और अब भी जो है ये धरपकड़ हरियाणा प्रदेश में जारी है। पुलिस के मुताबिक तोसाम रोड के ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे ये जो घुसपैठिए हैं, जो गैर कानूनी तरीके से आए हुए बांग्लादेशी लोग हैं। जांच में इनके पास किसी भी तरीके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि यह बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से आए हैं। हालांकि इन्होंने यह नहीं बताया कि इनको बॉर्डर क्रॉस किसने करवाया, किस तरीके से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। लेकिन इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा, तब तक इन्हें दिल्ली स्थित बांग्लादेशी कैंप में डाला जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस महकमे की हांसी पुलिस के द्वारा इन बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उसके बाद उनको सदर थाने ले जाया गया, जहां रविवार को इनके बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस का कहना है कि अभी यह जांच चल रही है कि ये कितने लंबे समय से यहां रह रहे थे और इनके हांसी तक पहुंचने का जरिया क्या रहा है। इसके अलावा हांसी के एसपी अमित यशवर्धन ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। अभी उनकी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। इस बारे में लीगल प्रावधान की जानकारी ली जा रही है। इनके डिपोर्ट किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि आसपास कोई बांग्लादेश
बांग्लादेशी या फिर विदेशी घुसपैठियों का कैंप ना होने के चलते इनको दिल्ली कैंप में भेजने के लिए संपर्क किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार भट्ठों और फैक्ट्रियों की लेबर की जांच की जा रही है और आगे भी ऐसी जांच चलती रहेगी। वही आपको बता दें कि पिछले दिनों भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ईंट भट्ठे से इसी तरीके के बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया था। 14 लोगों को जो है पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा और उनमें से भी 3 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे थे जो लंबे समय से यहां पर रह रहे थे। उनमें से एक परिवार तो ऐसा था जो 2008 से यहां पर मजदूरी कर रहा था, ईंट भट्ठे पर रह रहा था, हरियाणा प्रदेश में था, भारत में था। और उसके बाद उन्होंने 2 और परिवारों को बांग्लादेश से यहां पर बुला लिया था जो 2021 में यानी कि आज से करीब 4 साल पहले यहां आए थे। उन लोगों को भी पिछले दिनों पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था और पूरी जांच करने के बाद, प्रक्रिया दोहराने के बाद उन लोगों को दिल्ली कैंप में भेज दिया गया था। हालांकि खास बात यह है कि उन लोगों के पास फर्जी डॉक्यूमेंट मिले थे, यानी कि फर्जी कागजात उनके पास भारत के मिले थे, जिस आधार पर वो यहां रह रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस महकमे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया। 14 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब कुछ दिन बाद ही 39 और लोगों को हरियाणा प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है और अब उनको जो उनके देश में भेजने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। हालांकि ये सब जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध खराब हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसके चलते सरकार के फैसला लेने के बाद शुरू हुआ था, जो भी लगातार जारी है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। कोई भी देश एक दूसरे पर किसी भी तरीके से फिलहाल हमला नहीं कर रहा है। लेकिन इसी बीच यह बड़ी खबर है कि भारत के अंदर लगातार और हरियाणा प्रदेश में विशेष तौर पर इस तरीके के घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है जो किसी ना किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गए या फिर हरियाणा प्रदेश के किसी भी इलाके में पहुंच गए और यहां पर रह रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करके अब उनको देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया दोहराई जा रही है। लगातार ये जो अभियान है वो चल रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को लेकर क्या राय रखती है? जो लोग सालों साल यहां पर जमे रहते हैं, टिके रहते हैं, बिना सरकारी कागजात के यहां पर काम धंधा करते रहते हैं और माना जाता है कि अक्सर बड़े आपराधिक गतिविधियों में इस तरीके के लोगों की भी भागीदारी हमेशा पाई जाती है, ज्यादातर मिलती है। तो ऐसे में इन लोगों का अब सरकार और पुलिस महकमा लगातार इलाज करने पर लगा हुआ है। पुलिस की इस कार्रवाई से आप सहमत हैं या फिर नहीं? आपकी क्या विचार है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।